व्हाट इज पाइथन। ठीक है, क्या बोलता है? पाइथन इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है इंटरप्रेटेड यानी प्री कंपाइल्ड। मतलब यहाँ पे पाइथन का कोड जो भी लिखेंगे ना, वो सीधा एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा, रन होगा। ठीक है, कंपाइल नहीं होता है। जैसे दूसरी जो लैंग्वेज होती है ना, उनमें देखो ये 3 फेज होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोग्राम कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, है ना, कंपाइलेशन या एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ठीक, कंपाइलेशन भी बोलते हैं, एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं, दोनों टर्म यहाँ पे सेम है। सबसे फर्स्ट जो कोड लिखते हैं ना अपन, वो क्या कहलाता है? सोर्स कोड, या उसी को हम लोग यूजर कोड भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? यूजर कोड। ठीक है, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? हम जो भी टाइप करेंगे प्रोग्राम, वो किस में टाइप करेंगे? इंग्लिश में टाइप करेंगे ना। लेकिन उसको एग्जीक्यूट कहाँ करवाना है, चलाना कहाँ है, रन कहाँ करवाना है? कंप्यूटर में। कहाँ चलाना है? तो हम लिखेंगे अपना कोड या प्रोग्राम स्टैंडर्ड इंग्लिश में, और चलाना कहाँ है? तो हम समझते हैं इंग्लिश, और एग्जीक्यूट करवाना है कंप्यूटर पर। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी। तो अब इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है? इंग्लिश, इंग्लिश में जो भी लिखेंगे, इंग्लिश टू बाइनरी भेजना है ना। इंग्लिश से बाइनरी में कैसे भेजेंगे? डायरेक्ट तो ऐसे लिखो, बेटर होगा। तो डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, इंग्लिश से बाइनरी डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा? जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स या फिर जितने भी कीज या कैरेक्टर्स हैं, सबका एक स्टैंडर्ड नंबर जनरेट करा गया। क्या नंबर जनरेट करा गया? उसको बोलते हैं आस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हम्म, ठीक है। जैसे ए है, ए का कितना होता है? 97, और कैपिटल का कितना होता है? 65। ये फिक्स है। ऐसे हाँ, फिक्स नंबर है। ए का 97, स्मॉल ए का, और कैपिटल ए का 65, फिक्स नंबर है। जिसने कंप्यूटर बनाया था ना अमेरिका वालों ने, उन्होंने फिक्स नंबर बनाया, क्योंकि इंग्लिश भाषा समझानी है किसको? मतलब कोई भी अल्फाबेट जो लिखोगे, है ना, इंग्लिश का मतलब अल्फाबेट, या तो ए या तो ये कैपिटल ए, हाँ, ठीक है, जेड या तो कैपिटल जेड। ये भाषा समझानी है किसको? कंप्यूटर को, है ना। तो उसके लिए बोला कि ये इंग्लिश जो है वो सीधे 01 के फॉर्म में, 01 के फॉर्म में नहीं चेंज हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या प्रोसेस करा? सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड नंबर बनाया, ए का क्या बनाया, और कैपिटल का क्या बनाया। समझ में आया? ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको अब नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। लेकिन वो हमें सीखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो अदर चीज है। ये काम अपने आप हो जाता है, उसके लिए लोगों ने सॉफ्टवेयर पहले से बना दिया, जिसको बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं? समझ में आया? जो क्या करेगा, इंसान की भाषा को, ह्यूमन की लैंग्वेज को, यानी इंग्लिश को बाइनरी में ले जाएगा अपने आप। समझ में आई बात? तो वही यहाँ हो रहा है, देखो, ये सोर्स कोड जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो हम लिखेंगे ना, हाँ, पाइथन का कोड, वो इंग्लिश में लिखेंगे। अब ये कोड हमें मशीन को समझाना है 01 में, तो उसके लिए क्या यूज होता था? एक प्री डिफाइंड टूल, जिसका नाम है कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। समझ में आई बात? उसके बाद यहाँ चेंज होगा इंटरमीडिएट कोड में। ठीक है, जो बीच का कोड है ये कन्वर्जन वाला, उसको इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। अब इस कोड से आउटपुट जनरेट करेगा, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट पाइथन में ये वाला फेज नहीं होता है, सीधा ये कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा।
पर ये कोड होता है पीछे सी प्लस में। किसमें होता है? क्योंकि पाइथन जो बना हुआ है वो सी प्लस की लाइब्रेरी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कहानी समझ में आई? समझ आया ना कहानी? ये पीछे अपने आप प्रोसेस होता है, जिसी को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, कि जो भी आपने डेटा लिखा, जो भी कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा, वो फाइनली कंप्यूटर में चलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ प्रोसेस। ठीक है, फ्रॉम कोड राइटिंग टू एग्जीक्यूशन। कोड राइटिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक जाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं। ठीक है ना? पाइथन का कोड चलाने का तरीका देखो क्या क्या है, कितना है। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया? पाइथन को डाउनलोड करा और इंस्टॉल कर दिया। वो तो हो जाएगा। गूगल में जाके लिखोगे डाउनलोड पाइथन, डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना? यहाँ पे लिखोगे डाउनलोड पाइथन, ये आ जाएगा। यहाँ से कर लेना डाउनलोड। यहाँ से इसको सेटअप चला लेना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अब ये इंस्टॉल होकर के मान लिया यहाँ पे आया। कहाँ पे आया? सी ड्राइव में। ये रहा पाइथन। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या करोगे? इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। वैसे इसमें अपने आप पाथ सेट हो जाता है, देख लेते हैं एक बार चला करके। सीएमडी ओपन करो। सीएमडी ओपन करने आता है ना सबको? विंडो आर प्रेस कर लेंगे, है ना? क्या प्रेस करेंगे? विंडो आर। आगे रन यहाँ लिख देंगे सीएमडी। ठीक है, यहाँ पे लिख के देखना पाइथन। ठीक है, अभी ये नहीं चल रहा है ना, ऐप स्टोर में जा रहा है। फाइल लिख के देखो। चलो, अब क्या करना? ये वाला पाथ जो यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना, राइट क्लिक और कॉपी। ठीक है, ये एड्रेस क्या करा? अब उसके बाद यहाँ पे आ जाना, दिस पीसी में राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आ जाना इसमें एडवांस सिस्टम सेटिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ ले लेना पाथ, एडिट, न्यू, और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना। ओके, 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 बंद कर देना। अब सीएमडी ओपन करो दोबारा। अब लिखो पाइथन। चल गया? समझ में? अब यहाँ कुछ भी कोड लिख दो डायरेक्ट। आई बात? बट यहाँ सिर्फ कोड को टेस्ट कर सकते हो, सेव नहीं होगा। यहाँ से निकलो बाहर। बाहर निकलने के लिए क्या लिखेंगे? कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे। नहीं हो रहा, कंट्रोल जेड प्रेस कर दो और एंटर मार दो। ठीक है, दिक्कत स्टेप्स है। अब यदि कोड सेव भी रखना है तो हमें नोटपैड ओपन लेंगे कर, ओपन कर लेंगे। सबसे इनिशियल स्टेज का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एडिटर होता है, एडिटर का मतलब जहाँ पे कोड लिख के चलाओगे, वो होता है कौन सा? नोटपैड। क्या होता है? यहाँ पे लिख दो कुछ भी। सपोज हमने लिख दिया प्रिंट, कुछ भी प्रिंट करवाना है तो प्रिंट नाम का प्रीडिफाइंड फंक्शन है पहले से बना बना, हेलो प्रिंट करवाना। यहाँ पे लिख दिया हेलो। 2 नंबर को जोड़ना है तो एक वेरिएबल ले लिया, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और प्रिंट
सी, है ना? कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत? मैथ में से वेरिएबल लेते हैं ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, वैसे ले लिया, ऐड करके रख दिया सी में, और सी को प्रिंट कर दिया। बताओ कोई कहानी? क्या बोलो? सिंपल है ना? अब इसको रन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको सेव करेंगे। क्या करेंगे? नाम दे देंगे ए डॉट पी वाई, कुछ भी नाम दे दिया। कहाँ पे रख लें? डेस्कटॉप पे रख दें? चलो डेस्कटॉप पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देना ऑल फाइल, इसको कर दिया सेव। अब आ जाओ CMD। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाने के लिए हमें डेस्कटॉप पे जाना होगा ना, CD स्पेस DE लिख के टैब मार दो, आगे डेस्कटॉप, है ना? अब वो जो है ए डॉट पी वाई पे लिखो, एंटर मारो। ये कुछ खोल दिया, छोड़ो इसको, ऐसे करो, कंट्रोल C से करो ब्रेक, और लिखो पहले पाइथन। क्या लिखेंगे? फिर ए डॉट पी वाई। चल गया? ठीक है, ये होता है सर्वर पे चलाने का प्रोसेस। बट इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, नॉलेज होना चाहिए, आना चाहिए। बट लोकल सिस्टम पे काम करना हो तो ये सब की जरूरत नहीं है। ये कोड उठा के रख लो, और इसका अपना एक IDLE आता है जिसका नाम है IDLE। ये ओपन कर लेना, इंस्टॉल होते ही अपने आप आ जाएगा। पाइथन जैसे इंस्टॉल करोगे तो ये मिल जाएगा। अब देखो, जो CMD में लिख रहे थे ना, वही वाली चीज यहाँ आ गई। यहाँ पे लिख सकते हो, पर यहाँ भी सेव नहीं होगा कोड। हम क्या करेंगे, फाइल से न्यू फाइल ले लेंगे, और यहाँ पे वो कोड लिख देंगे। रन के लिए ये करो, या तो सीधे F5 प्रेस कर दो, और नाम कुछ भी दे दो। आ गया? समझ आया क्या? क्लियर है यहाँ तक कहानी? ठीक। अब देखो, अभी ये रन होते ही आंसर दे रहा है। तब ऐसा प्रोग्राम किसी को बना के दोगे तो क्या करेगा? बोलेगा जब भी रन करो तो 15 ही आता है। अरे कम से कम पूछो तो क्या जोड़ना है। हाँ, किसी बच्चे को मान लिया देना है कि चलो 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम है, कुछ भी हो जाएगा। बोलेगा ठीक है, तो जो नंबर मैं डालूंगा उसका एडिशन होना चाहिए। यहाँ तो तुम रन कर रहे हो और सीधे आ जा रहा है 15। बोलेगा ये क्या है? पूछेगा यहाँ पे कि भाई क्या नंबर लेना है, तो उसके लिए लिखते हैं इनपुट। क्या लिखते हैं? इनपुट। क्या लिखते हैं? ठीक, यहाँ मैसेज लिख दो, एंटर वैल्यू। सेम चीज यहाँ पे लिख दिया। ठीक, क्या लिख देंगे? लेकिन ये जो जो भी लिखोगे ना, वो ये इनपुट है, ये स्ट्रिंग में दे देगा। किसमें दे देगा? स्ट्रिंग में दे देगा। किसमें दे देगा? स्ट्रिंग। ये ऐसा बनाया गया है ताकि किसी भी टाइप की वैल्यू तुम इनपुट कर सको। अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग फंक्शन नहीं हमें बनाना पड़े। तो किसी भी टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग में रखा हुआ है तो उसको तुम किसी स्पेसिफिक टाइप में बाहर ला सकते हो। इसीलिए इसका रिटर्न टाइप जो रखा गया वो क्या रखा गया? स्ट्रिंग रखा गया। क्या रखा गया? तो जो भी तुम नंबर लिखोगे, 5 भी लिखा तो वो स्ट्रिंग में मिलेगा। यदि उसे नंबर में करना है तो नंबर के लिए लिखते हैं INT फंक्शन। INT का मतलब इंटीजर। क्या? क्या? तो जो भी वैल्यू आएगा उसको इंटीजर में कर दो। यदि फ्लॉट में करना है तो फ्लॉट में कर लो। फ्लॉट का मतलब पॉइंट वाला वैल्यू। समझ आया? अब देखो, रन करो। यहाँ पे हमने कोई ले लिया नंबर, फिर दूसरा नंबर मान लिया फ्लॉट में ले लिया। आ गया? है इंटरेस्टिंग लगा? सही है, चलो इतना नोट कर लो। अब यहाँ पे कुछ हिंट के लिए लिखना है, तो क्या बना देंगे? कमेंट। कमेंट कैसे लगाते हैं? हैश के साथ। कैसे लगाते हैं? हैश।
ठीक है, यहाँ जो भी लिखोगे इनपुट नंबर एंड चेंज इन इंटीजर। कि जो आउटपुट आवे ना, नंबर लिया 5 और 4, तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए 5 + 4 = 9.0। ये कैसे करेंगे? साथ में नंबर भी आना चाहिए। तो देखो बार बार यहाँ पे क्या एग्जिट लिख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आउटपुट आने के बाद क्लोज के लिए बोलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए भी चाहिए, ए कॉमा, बीच में हमें क्या चाहिए, प्लस का साइन भी लिखा हुआ चाहिए, कॉमा, फिर बी की वैल्यू चाहिए, कॉमा, फिर और क्या चाहिए, इक्वल भी चाहिए, और आगे ना, समझ में आया? लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मेट में। अब देखो ऐसे यदि बहुत सारे अलग अलग वैल्यू और अलग अलग सिंबल्स आते जाए बीच में, तो ऐसे हमें बार बार कॉमा देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि यहाँ पे एक बार लिख दो एफ, है ना, और जिनकी वैल्यू चाहिए उनको लिख दो इस तरह से कर्ली ब्रैसेस में, और जो डायरेक्ट चाहिए उनको रहने दो डायरेक्ट। समझ में आया? लिख लो, ये और आसान तरीका है। अब क्या करना है, ए छोटा है कि बी छोटा है, क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगाएंगे ना। क्या लगाएंगे, यदि इफ ए छोटा है बी से, तो एक वेरिएबल लेंगे के में ए आ जाएगा, नहीं तो मतलब एल्स, इफ ए बी से छोटा है तो ये के जो है, ठीक है, या आर ले लो रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू, नहीं तो बी की वैल्यू, क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू, और बाहर प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट रिजल्ट, रन करो। ठीक है ना, जो 3 था वो चला गया किसमें, रिजल्ट में, और रिजल्ट से प्रिंट हो गया। नोट करो, वैसे फिर अपन कंडीशन में लगा के वैल्यू चेक, है ना। हमने कोई नंबर लिया, सपोज ए, है ना, क्या लिया, ए। अब बताना है वो इवन है कि ऑड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर का साइन कौन सा होता है, ए रिमाइंडर 2। यदि एक का जो भी इनपुट होगा उसको 2 से भाग लगाया, डिवाइड किया, तो रिमाइंडर यदि 0 आया, क्या आया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इवन, नहीं तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ऑड। ठीक है ना, बताओ अभी क्या आएगा, इवन की ऑड, इवन आएगा ना। चलो करो। अब यदि यहाँ पे ए की वैल्यू इनपुट किया है ना, ठीक है, अब ए की वैल्यू 10 से यदि है कम, या फिर 0 से कम है, तो यहाँ बोल दे निगेटिव है। हाँ, 0 से नीचे रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा ना। एल इफ, एक से ज्यादा कंडीशन लगाने के लिए एल सिफ नहीं लिखते, शॉर्ट में एलिफ लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, एलिफ ए, ठीक है,
इक्वल इक्वल जीरो, है ना। तो बोल देगा जीरो। हाँ ठीक। और नहीं तो यदि इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या क्या बोल देगा, पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ठीक, रन करते हैं। अभी ले लिया -9, नेगेटिव बोला। अभी ले लिया 6, पॉजिटिव बोला। अभी ले लिया 0, लिख लो। तो ऐसे एक से ज्यादा सिचुएशन भी बना सकते हैं। देखो एक तो यहाँ ले लेंगे मैथ, यहाँ पे लिख देंगे मैथ मार्क्स, है ना। ठीक, मैथ, इंग्लिश और साइंस। ठीक, हाँ बोलो, कोई दिक्कत। एक की जगह पे 3 लेना पड़ेगा ना इनपुट। हाँ भाई, बोलो, 3 लेना पड़ेगा। अब ये चेक करेंगे क्या, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज में ले लो, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा ना, मैथ प्लस इंग्लिश मैथ प्लस इंग्लिश प्लस साइंस डिवाइड बाई 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ मैथ लेस देन कितना 60, या या का मतलब और, या का मतलब और, इंग्लिश लेस देन 60 और साइंस लेस देन 60। किसी एक में भी फेल हुआ तो रिजल्ट में क्या कर देंगे, फेल। नहीं नहीं, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर फेल हो गया। नहीं तो अब एवरेज को चेक करो, एवरेज लेस देन 70, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेड सी। तो एक बार और ले लो, 80 से नीचे आया तो ग्रेड बी, हाँ, नहीं तो ग्रेड ए। ठीक है ना, बताओ, सही है। रन करते हैं, नंबर ले लिया, फेल हो गया ना। 89 दे देते हैं, 98, 7 नंबर, फेल हो गया। रन करो, 90, 98, 99, आगे ग्रेड है, क्लियर है। नोट, हाँ लिख लो।